ऐलान किया है कि आईएएस अधिकारियों के पदों की संख्या 153 से घटाकर 130, आईएफएस अधिकारियों की संख्या 118 पदों से घटाकर 83 और आईपीएस अधिकारियों की 96 पदों की संख्या में भी कमी की जा रही है। सीएम सुखू कह रहे हैं कि प्रदेश को बड़े अधिकारियों की फौज नहीं चाहिए। बहुत से अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त काम नहीं है, इसलिए दिल्ली जाने के इच्छुक अधिकारियों की फाइलों को तुरंत मंजूरी दी जा रही है। एक बयान हम सुना देते हैं सर जी। इसके हम आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं। आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज़्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफ़ी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ। असली खेल क्या है? क्या खजाना खाली है? वही असली खेल यही है कि वेतन देने के पैसे नहीं है। हालांकि इसमें उनका दोष नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को लेकर के एक टसल उनका भारत सरकार से भी चल रहा है। पहले से उनकी जो समस्याएं हैं वो भी है, कर्ज लेने की समस्या है, वो सब समस्या है जिसकी वजह से इन्होंने वेतन रोक दिया था, मंत्रियों का, विधायकों का वेतन रोक दिया था। तो अब ये समस्या ये है कि इनके पास वेतन देने के पैसे नहीं है, अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है। अन्यथा जिस तरह का फॉरेस्ट एरिया है, जिस तरह का हिली एरिया है हिमाचल प्रदेश, वहाँ ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों की आपको जरूरत नहीं है या उनको काम नहीं है। आपको उनके साथ जिम्मेदारी के साथ काम लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप उनके साथ काम लें। तो आप काम नहीं ले पा रहे हैं, या तो काम आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा आपके पास वेतन देने का संकट है, तो आप भेज दीजिए उनको दिल्ली। आप पोस्ट मत घटाइए वहाँ। आपके यहाँ जो लोग हैं, मान लीजिए कि उनको आप भेज दीजिए वापस, दिल्ली आना है तो भेज दीजिए। अब कोई नई सरकार आएगी, उसके पास अगर सुविधा होगी तो वो फिर बुला लेगी, उन अधिकारियों को अपने यहाँ नियुक्त करेगी। ये बेसिकली ये वेतन और उसका जो भत्ता, वेतन, उसका जो पैराफर्नेलिया होता है अधिकारी का, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, उसको देने में आपको थोड़ी समस्या हो रही है। लेकिन अब ये ऐसा उपाय है, इसको कहते हैं हिंदी में कहावत है कि ओस चाटने से प्यास बुझाना। ओस चाट के आपसे प्यास नहीं बुझेगी। आप 10, 20, 25 लोगों का वेतन और भत्ता आपको देने में कम करेंगे तो आपका इकोनॉमिक स्थिति नहीं सुधर जाएगी। ये जो इनकी सरकार है, कांग्रेस आई थी, तो याद कीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में सबसे ज्यादा हुआ था। तो अब जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को दुरुस्त नहीं करेंगे और अब वहां पे एक तरफ गड्ढा करके चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाएं भी तो चाहिए। तो उसका नतीजा आप कह रहे हैं कि भाई इनका टैलेंट खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप पहले, आपको पता नहीं था, आपके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह कई टेन्योर में रहे, तो आपसे पहले के जितने भी कांग्रेस के लोग थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये संज्ञान नहीं था। आप ही को ये संज्ञान आया है कि जो आईएएस अफसर है वो उनका टैलेंट खराब हो रहा है क्योंकि उनके